बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि जिसमें हम ये देख रहे थे कि सेंटेंसेस की काइंड्स क्या हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस सीरीज़ चल रही है हमारी। और उसमें हमें पता है कि हमारे पास जो फार्मूला है वो यही है कि 5 + 4 = 9, यानी कि 5 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो मीनिंग के लिहाज से काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं और 4 ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से। तो लिहाजा इस लिहाज से जो है हमारे पास टोटल 9 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बनती हैं। तो आज हम दूसरी पार्ट है जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नाम से ज़ाहिर है कि इसमें क्वेश्चन किया जाता है और इसमें जो क्वेश्चन के डिफरेंट फॉर्म जो है हमारे सामने आएंगे। तो इसकी भी अगर हम देखें तो इसके दो बेसिकली जो है इसकी टाइप्स होती हैं। एक को हम सिंगल क्वेश्चन कहते हैं और एक को हम डबल क्वेश्चन कहते हैं। तो सिंगल क्वेश्चन और डबल क्वेश्चन जो है ये कंस्ट्रक्शन के लिहाज से होते हैं और मीनिंग भी अप टू सर्टेन एक्सटेंट जो है उसके अंदर शामिल होता है, लेकिन मेजर चीज़ कंस्ट्रक्शन होती है कि कंस्ट्रक्शन के लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये सिंगल सेंटेंस है और ये डबल। आप देखें सिंगल सेंटेंसेस अगर हम देखें तो इसमें आम तौर पर क्वेश्चन क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले, ये है सब्जेक्ट हमारा और ये है उसका हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट से पहले अगर हम हेल्पिंग वर्ब ले आए तो वो क्वेश्चन बन जाता है। मसलन जैसे हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, क्या आपने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कर लिया है, क्वेश्चन मार्क एंड में दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन इस वजह से है कि ये इस यू जो कि सब्जेक्ट है उससे पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन मार्क बन गया। दूसरे को देखें कि इज़ दिस योर पेन, क्या तुम्हारा ये पेन है। यहाँ भी आप देखें कि ये दिस जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है और इज़ जो है उससे पहले आ गया। यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और इज़ उससे पहले आ गया तो क्वेश्चन फॉर्म इख्तियार कर गया, एंड में क्वेश्चन मार्क आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो विल यू हेल्प मी प्लीज़। अब यहाँ पे यू सब्जेक्ट मौजूद है और उससे पहले विल आ गया। ये यू से यानी सब्जेक्ट से पहले विल आने की वजह से वंस अगेन ये देखें क्वेश्चन बन गया। ये सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क इसका अलामत ये होती है कि उसके एंड में क्वेश्चन मार्क होता है। इसी तरीके से आर दे कंटेस्टिंग एन इलेक्शन, क्या वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसमें दे सब्जेक्ट है और उससे पहले आर जो है हेल्पिंग वर्ब है वो जो कि सब्जेक्ट से पहले आ गया। तो इस तरह की सारी कंस्ट्रक्शन को हम सिंगल क्वेश्चन कहते हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो सिंगल क्वेश्चन हैं। इनकी एक अलामत तो यही होती है जो मैंने आपको बता दी। दूसरी अलामत ये होती है कि ऐसे तमाम सवालों के जवाब येस या नो की फॉर्म में दिए जा सकते हैं। ठीक होगी जी। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन है जी हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, हम कह सकते हैं येस, हम कह सकते हैं नो। हमसे वो पूछते हैं कि इज दिस योर पेन, हम कह सकते हैं येस या कह सकते हैं नो। वो कहते हैं विल यू हेल्प मी प्लीज़, तो हम कह सकते हैं येस या नो। इसी तरीके से आप कहते हैं जी आर दे कंटेस्टिंग एन इलेक्शन, तो हम कह सकते हैं येस या नो। तो लिहाजा जो सिंगल क्वेश्चन होते हैं उनकी दूसरी पहचान ये होती है कि उसका आंसर येस या नो की फॉर्म में कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं इसकी दूसरी पार्ट की तरफ, यानी कि एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, वो था सिंगल क्वेश्चन। उसकी हमने कंस्ट्रक्शन भी देख लिया है और उसका आंसर किस तरह देते हैं ये भी देख लिया। इसी तरीके से अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, जैसे हम कहते हैं जी डबल क्वेश्चन। तो डबल क्वेश्चन कैसे, हम कौन से सेंटेंसेज हैं, किस टाइप की कंस्ट्रक्शन है जिनको हम डबल क्वेश्चन कहते हैं, पहले ये देख लेते हैं जी। इन तरह सेंटेंसेज को गौर से देखिए। वाई इज़ द स्काई ब्लू, आसमान नीला क्यों है। अब इसमें देखें तो यहाँ पे द स्काई जो है वो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, यानी ये वाला क्वेश्चन एक तो इस वजह से क्वेश्चन है कि ये सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया जैसे कि इन सेंटेंस में था। दूसरा इस वजह से क्वेश्चन है कि इससे पहले क्वेश्चन वर्ड भी आ गया, यानी डबल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक तो इस हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आने की वजह से क्वेश्चन बन गया और दूसरा इसकी क्वेश्चन की स्ट्रेंथ डबल इसलिए हो जाती है कि क्वेश्चन वर्ड भी साथ यूज़ हो गया। तो लिहाजा इसमें क्वेश्चन वर्ड भी मौजूद होता है और हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट से पहले मौजूद होता है। दूसरे सेंटेंस को भी देख लें, यही पैटर्न अपनाया गया है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और उससे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज़ हो गया। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें आप देखें कि इसमें भी तीसरी एग्जांपल में कि वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे यू मिसिंग है, मैं लिखने लगा हूँ वेयर आर यू गोइंग, ये सेंटेंस है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें यू जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले ये हेल्पिंग वर्ब है, जो सब्जेक्ट से आने से पहले आया तो ये क्वेश्चन बन गया
और उससे पहले जो है वो क्वेश्चन वर्ड यूज़ हुआ हुआ है। तो इनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरह की होती है कि यानी इसमें डबल चीज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट से पहले आया होता है और साथ को क्वेश्चन वर्ड भी इस्तेमाल हुआ होता है। एक पहचान तो इनकी ये है डबल क्वेश्चन की। दूसरी पहचान ये है कि इनका जब भी आंसर हमें देना पड़ेगा, कंप्लीट आंसर देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई कहता है कि वाई स्काई ब्लू, तो हमें पूरा बताना पड़ेगा कि जनाब स्काई ब्लू इसलिए नज़र आता है कि उसका अक्स जो है उस समंदर के अंदर नज़र आता है और समंदर में पानी है, तो उस पानी के ब्लूइश टच की वजह से आसमान भी जो है रिफ्लेक्शन की वजह से हमें समंदर आसमान जो है वो ब्लूइश नज़र आता है। पूरा जवाब देना पड़ेगा। हमें से कोई कह दे कि जी वाई स्काई ब्लू, तो हम कह सकते हैं येस या नो? नहीं, इनका आंसर हम यस नो की फॉर्म में नहीं दे सकते। इनका आंसर जो है हम कंप्लीट फुल आंसर देंगे। और कंस्ट्रक्शन इनकी मैंने आपको बता दी कि जनाब ये किस तरह कंस्ट्रक्ट हुए होते हैं और ये किस तरह कंस्ट्रक्ट हुए होंगे। और इनका और भी रोल ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे होते हैं। उसमें हमने देखना होता है कि अगर डायरेक्ट है यानी सिंगल सेंटेंस है तो हम क्वेश्चन उनमें से कंजक्शन इफ़ लगाते हैं, और डबल अगर वहाँ पे क्वेश्चन हो तो उसके साथ कोई कंजक्शन वहाँ हम ऐड नहीं करते। थैंक यू वेरी मच।